हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक से एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाई। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये नंबर्स जो आपको दिए गए हैं, ये पॉलिनोमियल्स जो दिए गए हैं आपको, इन पॉलिनोमियल से अगर इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। शेषफल पता है आपको किसे कहते हैं? जब हम किसी नंबर को भाग देते हैं किसी नंबर से तो जो हमें शेष रह जाता है, शेष बच जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 3 से और 14 में भाग लगाया तो 3 चौका 12 हो गया, तो 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। ये जो बच गया 2, इस 2 को ही हम लोग रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम लोग x + 1 से, या जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, तो इन पॉलिनोमियल से अगर हम इस पॉलिनोमियल में, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा ये आपको पता करना है। तो जैसे यहाँ पर आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए ये जो चैप्टर मेनली दिया गया है उसमें आपको मेनली आपको जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको इस्तेमाल करना है, यानी कि जिसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये x + 1 से या जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा वहाँ पर आपको जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो आपको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा इसी क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन जो x + 1 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा वो कैसे पता करेंगे। देखिए एक तो तरीका तो आपका है कि x + 1 है, इससे आप भाग लगा दीजिए x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें आपको भाग लगा देना है। ठीक है, भाग लगा के देखना है कितना आंसर आपको यहाँ पर शेषफल में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने भाग सीखा होगा इस तरीके का, क्लास 8th में आपने सीख लिया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी जो क्लास 8 की वीडियो है आप उसको जाके देख सकते हैं कैसे हम लोग इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग भाग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर x + 1 से जब हम लोग भाग करेंगे तो मेनली जैसा कि आपको पता होगा कि x³ यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दिया गया है और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया गया है इसको हम लोग मेनली देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है x3, तो x3 है, ठीक है, और नीचे में क्या है इधर x है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे भाग करते हैं। ये भाग करना तो आसान है। देखिए यहाँ पर x3 है तो x3 का मतलब क्या हो गया x गुने x, ठीक है, और उसको भाग लगाना है x से। तो यहाँ पर देखिए एक x और ये x कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना है x और x को गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। यानी कि इससे आप भाग लगाएंगे तो आपको आंसर में आ जाएगा x²। ठीक है, यानी कि अगर इस नंबर को मुझे लाना है, x³ को मुझे लाना है, तो x को x² से मल्टीप्लाई करने पर मुझे x³ मिल जाएगा। यहाँ पर x तो पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे x² यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यानी कि मेनली हमें इस नंबर को अभी देखना था। ठीक है, वो नंबर कैसे आएगा, वो टर्म कैसे आएगा, तो हमने यहाँ पर x² को गुना करना है x से। ठीक है, अब ये जो नंबर आपने यहाँ पे जो टर्म लिखा आपने x², इससे आपको इस पूरे दोनों टर्म को गुना करना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल से आपको इसको गुना करना है। तो x² से जब x को गुना करेंगे तो ये तो पता ही है आपको कि x³ आ जाएगा, और 1 से जब x² को गुना कीजिएगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में हम लोग माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² में से x² माइनस हो जाएगा तो 2x² बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद +3x है तो अगला वाला टर्म उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर आएगा उसके फर्स्ट टर्म को आपको इसके फर्स्ट टर्म से देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर है 2x², तो अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करने पर 2x² आएगा, तो आप इसको भी वैसे ही बना सकते हैं कि 2x
स्क्वायर लाना है आपको। पहले आपको यहाँ पर x है, तो देखिए x है तो ये x जो है इस x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर में अगर भाग लगाएंगे x से तो कितना आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर आपका है और इसमें आपको x से भाग लगाना है, कितना हो जाएगा x गुने x और बाई x, यानी कि x से भाग लगा देंगे तो आपको x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको आप काट दीजिएगा, x स्क्वायर हट जाएगा, x बच जाएगा, यानी कि 2x से गुना करने पर आपको 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस x को अगर हम लोग 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको वो नंबर मिल गया जिसे आपको यहाँ पर रखना है, तो प्लस 2x। ठीक है, तो 2x, अब 2x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो x को जब 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और 1 को जब 2x से गुना कीजिएगा तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा और उसके बाद आपका प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर x है इधर x है, तो x को किस से मल्टीप्लाई करने पर x आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आ जाएगा। अब इस 1 से इस दोनों टर्म को गुना कीजिए, x प्लस 1 को जब x प्लस 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेषफल आपका 0 आया, तो यही आपको यहाँ पर करना है, लेकिन इस जगह पर आपको शेषफल थ्योरम यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है। आप इस तरीके से बना के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर शेषफल थ्योरम का यूज़ करना है। कहीं पर अगर साफ साफ लिख ही दिया क्वेश्चन में कि बिना भाग लगाए आपको पता करना है शेषफल, तो फिर आपको यहाँ पर भाग करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर अगर भाग करके आप निकालते हैं तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको शेषफल थ्योरम यानी कि जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर शेषफल थ्योरम यानी कि जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका यूज़ करके निकालते हैं। तो हमें देखते हैं कि 0 आंसर यानी कि रिमाइंडर में आता है या नहीं आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है और कोई एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए कोई भी रियल नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो अगर हम उससे यानी कि x माइनस ए से भाग करेंगे, कोई मान लीजिए px दिया गया आपके पास, ठीक है, px कोई भी पॉलिनोमियल आपका है और a कोई नंबर है अगर मान लीजिए, ठीक है, तो अगर हम x माइनस ए यहाँ पे जो भी है, अगर मान लीजिए t दिया हुआ है तो t मान लीजिए, y दिया हुआ है तो y में पॉलिनोमियल, z दिया हुआ है z में पॉलिनोमियल, तो x माइनस ए से अगर हम भाग देंगे, x माइनस ए से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो a आ जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, यानी कि पॉलिनोमियल इन ए आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हम जस्ट इसमें पुट करेंगे और हमें जो रिमाइंडर में आना होगा वो हमें वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। इसको समझिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल आपका क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इसमें डिवाइज़र दिया गया है, भाजक दिया वो क्या है, x प्लस 1 है। तो देखिए x प्लस 1 को हमें क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। कहीं पर भी जितना भी दिया गया ना सबको हमको 0 के बराबर कर देना है। यहाँ जैसे है x माइनस 1/2 बराबर 0 कर देंगे, इसमें x बराबर 0 कर देंगे, इसमें x प्लस 5 बराबर 0, इसमें वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इस 1 को हम इधर कर देंगे तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1 अगर हम पुट करते हैं इसमें, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, p -1 निकालना होगा। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इस तरीके से। तो p -1 क्या हो जाएगा, इसमें आप फिट कर दीजिए, अब पुट कर दीजिए वैल्यू x की जगह -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा और प्लस 3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -1 और प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर -3 और ये +1। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि -1 +1 तो ये कैंसिल हो गया, +3 -3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इतना भाग करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिला वो हमने बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करके पता कर लिया कि क्या हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा, तीसरा और चौथा जो इसका बचा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अभी आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, आपको x
एक्स माइनस 1/2 बराबर 0 कर देना है। तो x बराबर आ जाएगा 1/2, यानी कि -1 जब इधर आएगा तो +1/2 हो जाएगा। तो 0 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस x बराबर 1/2 जो वैल्यू आई है इसको आपको पुट कर देना है पॉलिनोमियल में 1/2। तो कितना हो जाएगा देखिए, 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब कितना होता है 1/8 हो जाएगा, है ना। 1/2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा। आपको पता है ना कि जब क्यूब होता है तो इसको इसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 हो गया। प्लस अब यहाँ 3 है और इधर क्या है 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस अब 3 बन जा 3/2 हो जाएगा प्लस 1। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/8 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 4 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा। तो देखिए 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 2 4 ज़ा 3 4 ज़ा अब प्लस 8। कितना हो जाएगा 6 1 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किया था। अगर आप वैसे भी करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगी वैसी भाग की तो आप अगर समझना चाहते हैं वैसे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उस पर फिर एक इसी एक्सरसाइज को उस मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें है एक्स देना है आपको। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 0 हो गया, है ना। मैंने क्या कहा था कि जो भी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन उसमें बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 0 कर देंगे। अब 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 जो है एक्स की वैल्यू वो आप पुट कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा P0 बराबर हो जाएगा 0 का होल क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, है ना। ये देख रहे हैं ना, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 3 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 3 इंटू 0 0 हो गया प्लस 1, तो बराबर आंसर आ गया 1। ठीक है, यही आपका जो थर्ड का आंसर 1 आ गया। ठीक है, उसका चलिए चौथा देखिए क्या है। चौथा में क्या है कि आपको x बराबर कितना है x प्लस पाई। ठीक है, x प्लस पाई, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा। x प्लस पाई बराबर 0 कर दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका माइनस पाई। ठीक है, अब माइनस पाई इसमें पुट कीजिए, p माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब और प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस पाई होल क्यूब। और ये देखिए माइनस पाई को जब स्क्वायर कीजिएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और उसको 3 से गुना कीजिएगा तो 3 पाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 पाई हो गया और प्लस 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो पाँचवा है उसमें क्या है 5 प्लस 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0 कर देंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएगा -5/2। अब x की वैल्यू जो -5/2 आ गई है उसको आप इस px में डाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा p -5/2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए x का होल क्यूब है यानी कि -5/2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए -5/2 का होल क्यूब कीजिएगा तो 125/8 हो जाएगा प्लस -5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25/4 हो जाएगा और इसको 3 से गुना कर दीजिए 25/4 और यहाँ पर 3 पंचे 15 -15/2 प्लस 1 हो गया। अब कितना हो जाएगा 125/8, ये हो जाएगा 75/4 और -15/2 और प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम लोग बट्टा ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 का यहाँ पर 8 का 8 तो -125 हो गया प्लस 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8, 2 को ऊपर गुना करेंगे तो 150 हो गया, -2 चौका 8 तो 60 हो गया प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 150 है और 8 इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा
158। जो प्लस वाला है पहले उसको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो माइनस वाला होगा उसको एक साथ जोड़ेंगे, तो 125 में जब 60 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा, 185। लेकिन ये क्या है, माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -185 प्लस 158, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब घटाइएगा तो माइनस कीजिएगा तो 15 में 60 गया 7, और ये हो जाएगा 2, यानी कि -27 हो जाएगा, -27/8। आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे -125 है, -60 को जोड़ेंगे तो -185 हो गया, और 150 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, ठीक है, बाई 8। तो इसको जब हमने काम किया तो -27/8 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस ए, यानी कि क्वेश्चन है x³ - ax² + 6x - a को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल से आपको इस पॉलिनोमियल में भाग लगाना है। अब भाग लगा के शेषफल कितना आएगा वो आपको पता करना है। तो मैंने आपको बता दिया शेषफल थ्योरम क्या बोलता है कि हम जो जिसे भाग लगाना है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस ए बराबर 0 कर देंगे, x की वैल्यू आ गई a। अब हमको क्या निकाल देना है, p ऑफ a निकाल देना है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू a रखने पर कितनी आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का होल क्यूब माइनस ax² है तो a और a², ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, प्लस 6a और माइनस a, तो कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा, माइनस a² को जब a से गुना करेंगे तो a³ हो गया, प्लस 6a हो गया और माइनस a। तो यहाँ पर देखिए a³ और a³ तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस में था माइनस में था, और 6a में से a के निकल गया, तो आ गया आपका आंसर 5a, ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा है उसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, यानी कि आपको ये चेक करना है कि एक px आपका दिया गया है जो कि है 3x³ + 7x, और एक दूसरा qx दिया गया है आपको, मान लीजिए, सॉरी इसमें qx मान लीजिए इसको, ठीक है, qx दिया गया आपको, और वो दिया गया आपको 7 + 3x, और पूछा जा रहा है क्या इसका ये फैक्टर है। हम लोग जानते हैं कि फैक्टर किससे कहते हैं, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो उससे भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे, बट खाली मुझे तो चेक करना है कि भाई ये रिमाइंडर फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर होने के लिए क्या शर्त होती है कि अगर भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 हो। तो हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर इसका 0 आता है कि रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, वो तो पता है हमको कि रिमाइंडर पता करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और qx दिया गया है तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। qx को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 7 + 3x को अगर हम 0 के बराबर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा -7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर हमें निकल गया। अब इसको हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल में रखने पर। तो p -7/3 कितना हो जाएगा, 3 और -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 -7/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 और -7 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -7 का होल क्यूब हो जाएगा 343। तो इसको हम लोग करेंगे 343 माइनस में आएगा बाई 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो गया 7 7 49/3। अब देखिए 3 9 कट जाएगा, ठीक है, ये गुना में है, ठीक है, तो कट गया। अब आपके पास कितना बचेगा, अब यहाँ पर बच जाएगा 9 और 3 का ऐसे में ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 9 9 1 9, तो -343 माइनस 3 3 9, तो 9 27 और 4 12 14, 147 आ गया, ठीक है। माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 के 7 3 10 के 0 हासिल 1 4 4 8 1 9 3 1 4 490 हो गया, ठीक है। इसको आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि दोनों माइनस में बाई 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 2.3 एक्सरसाइज को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग जो 2.4 एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.4 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हाँ बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।